मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में होलिका दहन उत्सव के दौरान प्रदेशवासियों को होली की शुभकामना दी। सीएम ने लोगों से अपील की कि बिना सहमति के किसी पर रंग न डालें। गोरखपुर में भक्त प्रहलाद शोभा यात्रा में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री ने सत्य की विजय और अहंकार के दहन का संदेश दिया। साथ ही सौहार्दपूर्ण और सुरक्षित होली मनाने की अपील की। मुख्यमंत्री ने गुरुवार शाम गोरखपुर में आयोजित भक्त प्रहलाद शोभा यात्रा की अगुवाई की। वह प्रत्येक वर्ष होलिका दहन के अवसर पर आयोजित किए जाने वाले इस कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं, जिसमें भक्त प्रहलाद की कथा और होली के सांस्कृतिक महत्व को प्रदर्शित किया जाता है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने भक्त प्रहलाद की आरती उतारी और फूलों की वर्षा करते हुए होली खेली। इस दौरान सांसद रवि किशन होली गीत गाते नजर आए। योगी आदित्यनाथ ने होलिका दहन और भक्त प्रहलाद की कथा का उल्लेख करते हुए कहा कि किसी को भी अपने अहंकार में नहीं रहना चाहिए। कर्मों की सजा आज नहीं तो कल जरूर मिलती है। उन्होंने कहा कि हमें भक्त प्रहलाद से प्रेरणा लेकर सन्मार्ग पर चलना चाहिए और अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव रखना चाहिए। सीएम ने कहा कि होली समेत सभी सनातनी पर्वों का संदेश सत्यमेव जयते है। सत्य की हमेशा जीत होती है, भले ही इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़े। उन्होंने कहा कि अस्थायी विजय शॉर्टकट से नहीं मिलती और अवसरवादिता किसी को महान नहीं बना सकती। होली को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा, यह पर्व सामाजिक समता, उल्लास और उमंग का प्रतीक है। यह सनातन धर्म की सबसे बड़ी ताकत को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि जैसे प्रयागराज महाकुंभ में पूरी दुनिया को सनातन धर्म का एहसास कराया गया, वैसे ही होलिका दहन और होली भी सत्य, एकता और सद्भावना का संदेश देते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रयागराज महाकुंभ ने दुनिया को सनातन धर्म की ताकत का एहसास कराया। 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने 45 दिनों तक संगम क्षेत्र में अनुशासन और सद्भावना का परिचय दिया। सीएम ने कहा कि महाकुंभ ने सभी मत, मजहब, जाति और क्षेत्र के लोगों को एकजुट होने का संदेश दिया। यही संदेश होली भी देती है। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की कि होली पर पारंपरिक गीतों को पुनर्जीवित करने के लिए मोहल्लों में टोलियां गठित की जाएं। उन्होंने कहा कि लोकगीत और लोक कथाएं इतिहास का हिस्सा हैं और इन्हें संजो कर रखना जरूरी है। उन्होंने अगले वर्ष तक इस प्रयास को सफल बनाने की बात कही। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि बिना सहमति के किसी पर रंग न डालें और बीमार लोगों पर रंग डालने से बचें। उन्होंने कहा कि होलिका दहन को अपने अंदर के अहंकार और बुरी प्रवृत्तियों के दहन का अवसर बनाना चाहिए। आज होलिका दहन होने जा रहा है। होलिका दहन का मतलब जानते हैं आप? याद करना। होलिका को भी यह आशीर्वाद प्राप्त था, उसको अग्नि जला नहीं सकती। हिरण्यकश्यप भी इसी गुमान में था कि उसे कोई मार नहीं सकता। उसने इतने वरदान ले लिए थे, इतनी शर्तें उसने जोड़ दी थी कि मुझे कोई अस्त्र और शस्त्र नहीं मार सकता, मुझे अग्नि नहीं नष्ट कर सकती, मैं जमीन और आसमान में नहीं मरूंगा। तो भगवान ने उसकी भी युक्ति निकाल दी। घर की देहरी में ले जा करके, अपने घुटने में रख करके, अपने पैने नाखून से उसका काम तमाम करने का कार्य कर दिया। इसलिए गुमान में किसी को नहीं रहना चाहिए, अहंकार में कभी नहीं रहना चाहिए। हर व्यक्ति को याद रखना होगा, उसके कर्मों की सजा उसको जरूर मिलेगी।